मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 का समांतर श्रेणी 5.2 का हल करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का कुछ फॉर्मूलों को समझा देते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले है सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। सार्व अंतर का मतलब होता है लगातार दो पदों का अंतर, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। कोई भी लगातार दो पद में से मतलब अगला पद से घटाना है पिछला पद। जब दोनों को अंतर करते हैं तो हमें सार्व अंतर प्राप्त होता है। इसको डी से लिखते हैं। देखिए, अगला पद माइनस पिछला पद। यदि आप अगला पद a2 मानते हैं तो इसके पीछे क्या होगा? a1। यदि अगला पद आप a3 मानते हैं, किसके पीछे क्या होगा? a2। मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। कोई भी अगला पद उसके जस्ट पिछला पद डिफरेंस करना है। आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं। nवां पद जैसे कि कहा जाएगा कि 20वां पद, 50वां पद, उसी को बोलते हैं nवां पद। nवां पद को लिखेंगे an। जैसे कि 5वां पद लिखते हैं a5, 10वां पद लिखते हैं a10, 8वां पद लिखते हैं a8। उसी प्रकार nवां पद लिखेंगे an। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए मतलब होता है पहला पद, डी का मतलब होता है सार्व अंतर, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। जैसे nवां पद है, यदि यहाँ पर n का मान 10 है तो यहाँ पर 10 रखना है। देखिए 10 तो एक घट जाएगा डी। इसको से और फॉर्मूला कुछ बनेगा। कहने का मतलब जब nवां पद था तो a था, तो 10वां पद है तो भी a होगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर n है तो n में से एक घटाया गया है। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 10। तो इसमें भी घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, यानी कि 9d। यहाँ पर n है तो एक घटा करके d से गुना किया गया। तो यहाँ पर जब 10 है तो एक घटा के d से गुना किया जाएगा। मतलब कोई भी पद का फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ जो पदों की संख्या होगी उससे एक कम d होगा। जैसे देखिए 5वां पद, मान लीजिए आपको 5वां पद का फॉर्मूला लिखना है तो होगा a प्लस, यहाँ देखिए कितना है? 5। एक कम कर दीजिए, कितना बच गया? 4d। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला चाहिए 8वां पद का, क्या होगा? a हमेशा होगा। कोई भी पद का फॉर्मूला हो a होगा, क्योंकि a से शुरू होता है, a2 a3 ऐसे। तब 8वां पद लिखना है तो a में जोड़ना होगा d, लेकिन कितना बार? एक है 8वां, तो एक कम कर दीजिए कि 7d। यानी कि जो d है एक बार कम लेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पर कम किया गया कि n है तो एक कम करके d से गुना किया गया है। तो जब यहाँ पर 10 है तो एक कम करेंगे तो 9d। यहाँ पर 5 है तो एक कम करेंगे तो 4d। यहाँ पर 8 है, एक कम करेंगे तो 7d। इस प्रकार इसी से ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। अगला फॉर्मूला समझिए। n पदों का योग मतलब 20 पदों का योग, 30 पदों का योग ऐसे कहेगा। n पदों का योग, इसको लिखते हैं sn। s का मतलब होता है सम। सम इसका मतलब होता है जोड़, यानी कि जोगफल। तो n पदों का जोगफल इसको पढ़ा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू मतलब ब्रैकेट a प्लस an। a का मतलब है पहला पद, n का मतलब होता है nवां पद, यानी कि लास्ट पद। अब लास्ट पद को an लिखते हैं या इसी को l लिखा जाता है। यहां पर आप l भी लिख सकते थे। अब एक और फॉर्मूला है जोग का, उसी से ये बना है। कहने का मतलब उसको हम n/2 को n/2 लिख देंगे।
ये वाला ए को ए लिख दिया गया। यहाँ पर क्या है, nवां पद। इस nवां पद का फॉर्मूला होता है, तो रख सकते हैं क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। कर दिए। अब देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितना है, डबल ए। देखिए यही फॉर्मूला बन गया, n/2 n/2 2a 2a n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपका उसी से बना है। कैसे, nवां पद का फॉर्मूला रख के। अब सवाल ये है कि आखिर जब जोगफल निकालना होगा तो कब इसका प्रयोग करेंगे, कब इसका प्रयोग करेंगे। तो जब पहला पद और अंतिम पद हमें दिया होगा तो जोगफल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन लास्ट पद नहीं दिया है तब आप ये लगाएंगे। इसमें डी चाहिए। डी कहां से आता है, लगातार पदों का अंतर। दो पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं, पदांतर यानी कि सार्व अंतर। तो इस प्रकार एपी के आपको ये फॉर्मूले हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। क्रमशः का मतलब होता है, सबसे पहले तीसरा बोला, इसका मतलब तीसरा का मान है 4, बाद में बोला नौवां पद, तो बाद वाला होगा नौवां पद। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने माना कि a3 = 4, या बोला है तीसरा और नौवां, तो तीसरा पद हो गया 4, लिख दिया तीसरा पद 4। नौवां पद ये हो गया -8, या लिख दिया नौवां पद। फिर बोला है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कोई पद है उसको वो शून्य होगा। तो आपको पता नहीं है कि कौन सा पद है, 10वां है कि 25वां है कि 15वां है। तो हमने मान लिया कि nवां पद शून्य है। यहाँ दिया है कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि nवां पद शून्य होगा। nवां पद को हमने शून्य मान लिया। अब ये जो nवां पद है ये कैवां पद है, वही n का मान आपको बताना है। अब क्या करेंगे, a3 का मान दिया है, तीसरा पद, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला फिट करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 2d। बोला गया ना कि d हमेशा जोड़ते हैं, कितना बार, एक बार कम। तो जब यह तीसरा पद है तो एक कम करेंगे तो 2, यानी कि 2d। समीकरण फर्स्ट, क्योंकि a और d किसी का मान नहीं दिया है। अब आगे देखिए, नौवां पद दिया है, तब इसको आगे बढ़ा दिए, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला हो जाएगा a + 8d। डी कैसे, एक कम हो जाता है, नौवां पद है ना, तो एक कम मतलब 8d। समीकरण 2 इसको मान लिया गया। अब समीकरण 2 में से घटाएंगे 1 को, तो पहले समीकरण 1 को 2 में से घटाना है ना, तो पहले 2 को लिख लिए, a + 8d = -8, ये वाला उतार दिया गया। घटाना किसको है, समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 को हम नीचे लिखेंगे। अच्छा, जिसको नीचे लिखे उसको चिन्ह बदल देते हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस। अब इसे हल करेंगे, ए कट जाएगा, कैसे, इसका ए का साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो आपस में कट गया। अब ये 8d है प्लस में और ये 2d है माइनस में, तो घटाव बनेगा। तो 8d में से घट गया 2d, तो 6d, साइन चलेगा बड़ा का प्लस। अब उधर देखिए, इसका साइन है माइनस, इसका भी साइन है माइनस, तो एक ही रंग के साइन हो तो जोड़ बनता है, तो 8 × 4 = 12, साइन चलेगा बड़ा का। अब ये 6 गुना में, उधर क्या हो जाएगा, भागा में, जिसको भागा दिए तो -2, डी का मान निकल गया। अब इस डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं आप, तो हमने समीकरण 1 में रखा, लिखा है कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, उल्टा लिखा गया यहाँ पर डी है, डी का वैल्यू निकला ना, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, इसको हमने लिख दिया कि चूंकि a + 2d = 4, ये समीकरण फर्स्ट था। a को a छोड़ दिए, d के यहाँ पर d का मान पुट किया गया, यहाँ है 2 × d, तो 2 × d का वैल्यू =4, तो =4। अब इसको हल किया गया, ये दोनों गुना होगा, गुना है ना, तो 2 दूना का 4, तो जिसको गुना करते हैं उसका चिन्ह भी गुना करते हैं। तो इसका चिन्ह है माइनस,
इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस माइनस गुना करते हैं तो माइनस। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, 4 4 8। डी का मान यहाँ निकला, ए का मान यहाँ निकला। अब आपको और कुछ दिया है, एनवा पद 0 दिया है। हम बताए हैं फॉर्मूला वाला चीज देता है तो उसको आगे बढ़ाना होता है, तो हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। एनवा पद का मान दिया है 0, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला कर दिए। एनवा पद का क्या होता है सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक जगह पर 8, यहां से एन का एन छोड़ दिए क्योंकि एन पता नहीं है, -1 का -1 गुना गुना डी है तो डी का वैल्यू -2 यहां से। अब इसको हल करेंगे तो हम पाएंगे ये 8 संख्या है, ये उधर जाएगा, ये प्लस में क्या उधर जाएगा माइनस में, तो उधर तो 0 है, 0 का वैल्यू नहीं होता है, ये प्लस में से गया उधर माइनस में। अब ये -2 जो है गुना में है, ये -2 गुना में है, उधर चला गया भागा में, इधर ये टर्म बच गया आपका, माइनस माइनस कट गया, 2 से 8 4 बार में कटेगा। अब ये 1 इधर माइनस में, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, 4 और 1 5, एन का वैल्यू निकला 5, इसका मतलब पांचवा पद शून्य होगा। प्रश्न में बोला था कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि एनवा पद शून्य होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न 10 देखते हैं। किसी एपी के 17वां पद, कौन सा पद 17वां पद, उसके 10वें पद से, किससे 10वें पद से, कौन 17वां पद, किससे 10वां पद से 7 अधिक है। देखिए यहां पर कह रहा है कि जो 17वां पद है वो अधिक है, 17वां पद अधिक है, किससे अधिक है 10वां पद से। तो हम जानते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, यहाँ बड़ा कौन हुआ 17वां पद कि 10वां पद, 17वां पद बड़ा हुआ। देखिए बोल रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो 17वां पद है अधिक है, 17वां पद अधिक है किससे 10वां पद से, 10वां पद से अधिक है, यानी कि 10वां पद छोटा है। सार्व क्या है, मतलब सार्व अंतर पूछा है, यहां पर छूट गया है प्रश्न। सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर पूछा है, हमने लिख दिया 17वां पद माइनस 10वां पद का अंतर 7। अब ये लाइन कहां से आया, देखिए यहां पर बोलता है कि 17वां पद जो है अधिक है, 17वां पद अधिक है किससे 10वां पद से, 10वां पद से, इसका मतलब कि 10वां पद छोटा हुआ, तो कभी भी छोटा को घटाते हैं ना, 17वां पद बड़ा हुआ उसमें से घटेगा छोटा पद 10वां, किस प्रकार 7। हम आपसे 7 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम में से आपको घटाया जाएगा तो 7 बचेगा, यहां पर 17वां पद अधिक है, यानी कि 17वां पद में से घटाएंगे 10वां पद तो बचेगा मेरा 7। या लाइन को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जब कोई तुलना किया जाता है दो प्रश्नों में कि ये अधिक है वो कम है, तो जिस जिसमें तुलना होता है दोनों को 2 साइड लिखते हैं, जैसे कि एक तरफ 17वां पद और एक तरफ लिख देंगे 10वां पद। किसका किसका बात है 17वां पद का और 10वां पद का, एक तरफ 17वां पद लिख दिए और एक तरफ 10वां पद। अब याद रखेंगे जिससे उसी में, क्या बोलता है 10वां पद से, तो बोले जिससे उसी में, यहां बोलता है 10वां पद से, तो हम 10वां पद में ही करेंगे जिससे उसी में। क्या कहता है 7 अधिक है, तो 10वां पद में अधिक कर दीजिए। किससे बोला है 10वां पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद में अधिक कर दीजिए जिससे उसी में। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 10वां पद उधर प्लस में, इधर में क्या आएगा माइनस में, यही वाला टर्म आपको ये आ जाएगा। दोनों में से जो पसंद हो आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे किया गया है। ये लिखे 17वां पद, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 16d माइनस का माइनस, ये है 10वां पद, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर देखिए बाहर साइड माइनस है, बराबर 7। अब इसको हल करेंगे, a प्लस 16d को लिख दिया गया a प्लस 16d। अब ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस जब गुना करेगा तो चिन्ह क्या होगा बदलेगा,
ए का है प्लस तो हो गया माइनस, 9d का है प्लस तो हो गया माइनस। अब ये वाला ए और ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब ये 16d है प्लस में और ये 9d है माइनस में, तो 16d में से घटेगा 9d तो 7d, साइन चलेगा बड़ा का, बराबर का बराबर 7। अब 7 गुना में यहाँ पर क्या में जाएगा, भागा में, 7 से 7 को भागा देंगे तो एक बार में। फिर से यहाँ पर समझिए, कहता है कि 17वां पद अधिक है, यानी कि 17वां पद बड़ा है किससे, 10वां पद से, यानी कि 10वां पद छोटा है तो बड़ा में से घटाते हैं छोटा को, जितना अधिक अंतर आ जाता है, या ऐसे कर सकते हैं जिससे उसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहां से आए क्या है, एपी है। इस एपी का पहला पद कितना, 3। अब लगातार पदों का अंतर क्या हो जाएगा, सर्व अंतर। अब कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद, कौन सा, तो हम मान लेंगे कि nवां पद, कहता है कौन सा पद उसके 54वां पद से 132 ज्यादा है। यहां पर देखिए दो पद का जिक्र किया गया, एक nवां पद और एक 54वां पद। आपको पकड़ना है कि nवां पद बड़ा हुआ कि 54वां पद। यहाँ कहता है कि कौन सा पद, यानी कि nवां पद 54वें पद से, 54वें पद से अधिक है। 54वां पद से अधिक है, इसका मतलब 54वां पद छोटा ना हुआ, तो 54वां पद क्या करेंगे, घटाएंगे, किसमें से, nवां पद में से। पहले एपी दिया गया था तो पहला हो गया प्रथम पद 3। अब लगातार पदों का अंतर सर्वंतर, सर्वंतर कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद लिया 15, इसका पिछला लिया 3, 15 में से घट गया 3 तो 12। अब हमने मान लिया कि nवां पद, पूछा था ना कि कौन सा पद, तो हमने मान लिया कि nवां पद 54वां पद से 132 अधिक है। nवां पद माने है, मतलब n का मान आपको निकालना है। यहाँ nवां पद बड़ा हुआ, देखिए कहता है कि कौन सा पद ज्यादा है 54वां पद से, कौन सा पद ज्यादा है 54वां पद से, यानी कि 54वां पद छोटा हुआ तो 54वां पद घटेगा, nवां पद में से घटेगा 54वां पद बराबर जितना ज्यादा है। अब इसको हल किया गया है, ये जो पहला लाइन है ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक तरफ लिख देंगे nवां पद, एक तरफ 54वां पद। हमने बोला है कि जिस में तुलना होता है कि ये अधिक है कम है, तो एक राशि को एक तरफ दूसरी को दूसरी तरफ लिख देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं जिससे उसी में। या कहा किससे बोला है, 54वां पद से, 54वां पद से बोला है तो हम 54वां पद में करेंगे, जिससे उसी में। बोलता है 54वां पद से अधिक है तो 54वां पद में कर दीजिए अधिक। अब ये जो 54वां पद है क्या में, इधर प्लस में, इधर क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार ये लाइन आपका आ गया। तो अब ऐसे ऐसे आप जैसे समझिए, ये डायरेक्ट हो गया कि nवां पद बड़ा है 54वां पद छोटा है, तो बड़ा में से घटाते हैं छोटा, जितना कम अधिक होता है वो इधर बराबर साइड। अब इसे हल करेंगे, देखिए समझिए हल को। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, लिख दिया गया माइनस का माइनस। अब इसका जो फॉर्मूला है ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस से गुना करना होगा ना, तो 54वां पद है तो फॉर्मूला होगा a प्लस 53d, एक d कम हो जाता है, 54 है तो एक कम कर दे तो 53d बराबर 132, वो लिख दिया गया। अब इसे हल करेंगे, ए की जगह पर ए का मान दिया 3, कहां से, ये उतार दिया गया, डी का मान 12 यहां से, माइनस पुनः ब्रैकेट में मान पुट करेंगे, ए की जगह पर ए का मान 3 यहां से, 53 गुना डी है तो 53 लिख दिए गुना डी के जगह पर डी का वैल्यू कहां से, यहां से। अब इसे हल करना है, 3 का 3, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है गुना, तो 12 को जब n से गुना किए तो 12 गुना n, माइनस का माइनस, 12 है कम 12,
ये माइनस का माइनस, ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। 3 को लिख दिया गया, पहले गुना करते हैं ना, तो पहले गुना कर दिया गया, दोनों को गुना करने पर इतना मिला 636 बराबर 132। अब पुनः ये 12n को हमने लिख दिया, पहले 12n को पहले लिख दिया गया। अब इस पद को और इस पद को हल किया, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो घटाव बनेगा। तो 12 में से घट गया कौन 3, कितना बचेगा 9, साइन चलेगा बड़ा का। अब ये दोनों को जोड़ दिया गया तो 639 माइनस का माइनस बराबर 132। अब यहाँ पर 12n को लिख दिया गया, ये 9 है माइनस में, ये भी है माइनस में, तो क्या करेंगे जोड़ बनाएंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा माइनस 648। अब ये इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में चला गया। अब ये 12n को 12n लिख दिए, दोनों को जोड़े तो इतना है 780, 12 से कटा गया, 12 छक्का 72, 12 पच्चे 60, इनका मान 65 है आंसर आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का, मतलब 2 एपी दिया गया आपको, 2 सीरीज है, सार्व अंतर समान है, मतलब 2 एपी है और दोनों एपी का सार्व अंतर यानी कि डी एक ही है। इनके सौवें पदों का अंतर 100 है, मतलब पहला एपी का 100वां पद और दूसरा एपी का 100वां पद, यदि दोनों का अंतर करते हैं तो कितना आएगा 100। तब इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तब पहला एपी का 1000वां पद और दूसरा एपी का 1000वां पद का अंतर निकालना है। एपी कितना यहां पर बात किया, 2 एपी का बात किया, कहने का मतलब ये ऐसे एक पहला एपी हो सकता है, ये दूसरा एपी हो सकता है। तो प्रश्न में बोला है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, मतलब ये जो एपी है और ये जो एपी है, 2 एपी हो गया। अब ये दोनों का सार्व अंतर समान है, मतलब इसका जो सार्व अंतर है इसका भी सार्व अंतर वही है, दोनों के लिए डी बराबर है। तो क्या पहला पद बराबर है, नहीं, पहला एपी का पहला पद ए मान सकते हैं, दूसरा एपी का पहला पद टी मान सकते हैं, मतलब कुछ होगा जो आपको पता नहीं है, वही हमने मान लिया। माना कि पहला एपी का प्रथम पद ए, देखिए यहां से ये पहला एपी हो गया, इसका प्रथम पद ए, और दूसरा एपी का प्रथम पद टी, ये दूसरा एपी है ना, इसका पहला पद हमने टी ले लिया, तथा दोनों का सार्व अंतर डी है, मतलब इसका भी सार्व अंतर डी है, इसका भी सार्व अंतर डी है, दोनों के लिए डी क्यों माना गया, प्रश्न में बोला है कि सार्व अंतर समान है, मतलब इसका सार्व अंतर और इसका सार्व अंतर एक ही है। अब प्रथम पद हमने अलग अलग क्यों माना, क्योंकि 2 एपी है, तो ये जरूरी थोड़ा एक बराबर होगा दोनों का पहला पद, हमें पता नहीं था, इसलिए पहला एपी के लिए प्रथम पद ए, दूसरा एपी के लिए पहला पद टी ले लिया, सार्व अंतर दोनों के लिए डी माना गया। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न से का मतलब है कि प्रश्न पढ़िए वहां से क्या कहता है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब इस एपी का 100वां पद और इस एपी का 100वां पद दोनों का अंतर करते हैं तो कितना मिलेगा 100। हमने लिख दिया इसका 100वां पद यानी कि ए 100, इसका 100वां पद यानी कि टी 100, तब इसका 100वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस, मतलब पहला पद प्लस 99डी, तो पहला पद मतलब ए 100 है ना, तो एक घट के डी हो जाएगा 99डी माइनस का माइनस। अब ये टी 100 यानी कि 100वां पद है, ये इसका है, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम पद यानी कि टी प्लस 99डी, 100 है ना, 100वां पद है, एक कम हो जाएगा, इसके लिए पहला पद ए होगा, इसके लिए पहला पद टी होगा, देखिए यहां पर बराबर 100। अब इसी को हल करना है, ए प्लस
99D, माइनस का माइनस, देखिए माइनस का माइनस में लिखा गया है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो माइनस से जब गुना करेगा तो साइन क्या होगा, बदलेगा। ये प्लस से तो हो गया माइनस, ये प्लस से हो गया माइनस, उधर का उधर लिख दिया गया। अब ये 999 प्लस में है, 99D है ये प्लस में, ये 99D है माइनस में, आपस में कट गया, ये वाला कट गया, बच गया एक ये टी माइनस में बराबर 100। समीकरण फर्स्ट, क्यों, ए और टी का मान पता नहीं है इसलिए समीकरण मान लिया गया। अब आपको क्या निकालना था, हजारवें पदों का अंतर निकालना था। हम लिखेंगे हजारवें पदों का अंतर, ए 1000 टी 1000। अब इस हजारवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, पहला पद प्लस 999D माइनस का माइनस। अब ये हजारवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, पहला पद प्लस 999D। यहाँ पर क्या होता है, पहला पद होता है ना, तो इसके लिए पहला पद क्या है, टी है, तो टी लिखा गया। अब ये ब्रैकेट को गुना करेगा माइनस, तो सबका साइन बदलेगा, ये प्लस से माइनस, वो प्लस से माइनस, ये 999D कट गया, बच गया ए माइनस टी माइनस टी। यहाँ आपको लिखा है ए माइनस टी, तो समीकरण एक से क्या आया था, ए माइनस टी का वैल्यू 100, उसके यहाँ पर रख दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम प्रश्न 13 देखेंगे। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब आपको बताना है टोटल कितने संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से कटती है। तो हमें कितना अंक बोला गया है, 3 अंकों वाली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की संख्याएं। तो लिखा गया 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से, 100, 101, 102 कहाँ तक जाती है 3 अंक की, 999 तक। यही बोला होता 5 अंकों की। तो देखते हैं कि 5 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। यहाँ बोला गया था 3 अंकों की संख्या है, तो हम 3 अंकों के लिख दिए, 100 से शुरू होकर के 999 तक जाता है। अब उसमें देखिए क्या बोला है, 7 से विभाज्य। तब हम लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्या, इसमें देखेंगे कौन कौन है जो 7 से कट रहा है। ये जब 100 को हम भागा देंगे 7 से, जांचने के लिए कट रहा है कि नहीं, तो 7 है कम 7, बच गया 3, तो हो गया 30, 7 का 28, कितना बच गया, 2, 2 बच गया। तो 2 को और हम 5 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 से कट जाएगा। यानी कि 100 को कितना देना होगा, 5, कितना हो गया 105। यानी कि पहली संख्या 3 अंक के 105 है जो 7 से कटेगी। अब 7 का पढ़ा है ना, 7 से भाई मतलब अगला हो जाएगा, इसमें 7 बढ़ा दीजिए 112, फिर इसमें बढ़ा दीजिए 119। ये शुरू के पद लिख दिए 7 से कटा करके, कौन से कटेगा। अब अंतिम उसमें जांचेंगे, वहां क्या है 999। इसमें हमने देखा कि भागा जब दे रहा था तो शेषफल कितना बच रहा था, 2। तो 2 हमने घटाया नहीं, क्योंकि जैसे 2 हटाओगे क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा, और 98 3 अंक की संख्या नहीं है। आपको 3 अंक के बोला है ना, इसलिए हमको 2 में हमने 5 जोड़ दिया, ताकि 2 5 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो शेषफल बचेगा उसको घटाना होगा, क्योंकि आप इसमें 1 भी जोड़ते हैं तो कितना जाएगा 1000, जो कि 3 अंक से बड़ा हो जाएगा। आपको 3 अंक में ही रहना है, यानी कि इसको से छोटा लेना होगा ना। तो जब इसको 7 भागा देंगे इससे, तो मेरा शेषफल बचेगा 5। मतलब इसके पास 5 फालतू है, यदि 5 कम कर दिया जाए तो 7 से कट जाएगा। तो 5 इसमें कम कर कितना है, 994। यानी कि आपका 3 अंक के बड़ा से बड़ा संख्या कौन हुआ, 994, जो 7 से कटेगा। अभी आपका एपी निर्माण हुआ, इसमें पहला पद 105, डी कितना होगा, अगला माइनस पिछला, या डायरेक्ट ये कितना से कटना है, 7 से, तो डी हो गया वही 7, या अगला पद माइनस पिछला पद कर सकते थे। लास्ट में लिखा गया तो लास्ट पद यानी कि nवां पद। अब nवां पद का मान दिया है, इसका फॉर्मूला होता है, तो हम बताएं फॉर्मूला वाला देता है तो आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला फिट किए। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए के जगह पर ए का मान कहाँ से 105, एन को छोड़ दिया गया -1, डी का मान यहाँ से 7, 994। अब इसे हल करेंगे, इतना टर्म को हमने इधर छोड़ दिया, ये संख्या को संख्या को भेज दिए, ये प्लस में उधर क्या में जाएगा माइनस में, ये टर्म छप गया। इतना में जितना घटाएंगे तो आएगा 889। 7 क्या में है गुना में, तो गुना से क्या में जाएगा भागा में, मतलब यहीं से हम भाग कर दिए तो कट गया कितना बार में 127। इधर इतना बचा n -1 कट गया 127, ये प्लस में जाएगा उधर 128, n का मान 128, यानी कुल 128 पद हैं जो आपको कुल 128 पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अब इस पार्ट 8 में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे